अरब से आप क्या आए कि ईमा की बहार आई। अजम ने पाई इज्जत मरकज़े अहले विला होकर। बहुत मुश्ताक थे अहले अजम नूरे रिसालत के। ज़मीने तूस का चमका सितारा नक्शे पा होकर। नाज़रीन अकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इमाम अली रज़ा सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8वें जानशीन, मुसलमानों के 8वें इमाम और सिलसिले इस्मत की 10वीं कड़ी थे। आपके वालिद माजिद हज़रत इमाम मूसा काज़िम, जिन्हें एक ख़ास लुत्फ़ रब्बे कायनात की बारगाह से अता किया गया है और एक ख़ास लक़ब यानी बाबुल हवाइज, और आपकी वालिदा माजिदा जनाब उम्मुल बनीन उर्फ नजमा थीं। जनाब नजमा के मुताल्लिक़ उलमा का बयान है कि आपका शुमार अशराफ अजम में था और आप अक्ल दयानत के लिहाज से अफजलुन निसा थीं। हमीदा खातून यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की वालिदा का कहना है कि मैंने उम्मुल बनीन से बेहतर किसी औरत को नहीं पाया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर उम्मुल बनीन की शादी का पैगाम इमाम मूसा काज़िम के लिए दिया था। क्या अजीम बत्न है, क्या खूबसूरत और पाकीज़ा किरदार है कि रब्बे कायनात ने आपको दो अजीम शान औलाद अता की। आपकी फजीलत के लिए यही है कि पूरे आइम्मा जो हमारे पास 14 मासूमीन हैं, उनमें सिर्फ 2 शख्सियत ऐसी हैं, सिर्फ 2 नूर के मुजस्सिमे ऐसे हैं जिन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने टुकड़े से ताबीर की है। पहली खुसूसियत किसके लिए? शहजादी जन्नत फातिमा बिनते मोहम्मद सलामुल्लाह अलैहा, जिसे रसूल अकरम ने फरमाया कि ये मेरा टुकड़ा है। और दूसरा जिसे अपने कल्ब का टुकड़ा कहा, वो कोई और नहीं, हमारे और आपके इमाम रऊफ़, इमाम रज़ा, ज़ामिन आहू, इमाम खुरासान। आपकी फ़जीलत और कमालात के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनक़रीब मेरा एक टुकड़ा खुरासान में दफन किया जाएगा और उसकी ज़ियारत मेरी ज़ियारत है। यानी आपकी ज़ियारत के मुताल्लिक़ बहुत सारी अहादीस रब्बे कायनात की बारगाह से बज़ुबाने रसालत दुनिया में हम लोगों के लिए आश्कार हुई है। हज़रत इमाम अली रज़ा अपने आबा व अजदाद की तरह इमाम मंसूस, मासूम, आलिम ज़माना और अफ़ज़ल कायनात थे। अल्लामा इब्न हजर मक्की तहरीर फरमाते हैं कि आप तमाम लोगों में जलीलुल क़द्र और अज़ीमुल मर्तबत थे। आपकी बातें पुरअज़ हिकमत और आपका अमल दुरुस्त और आपका किरदार महफूज अनिल ख़ता था। आप इल्म और हिकमत से भरपूर थे। रुए ज़मीन पर आपकी मिसाल और नज़ीर कोई न थी। इब्न अब्बास का कहना है कि मैंने इमाम रऊफ़, ज़ामिन आहू, इमाम रज़ा सलाम से बड़ा आलिम नहीं देखा। अशरफुल मखलूक़ात ज़माना में आपको इल्म मा काना व मा यकून आबा व अजदाद से विरासत में पहुँचा था। आप हर ज़ुबान और हर लुग़त में फ़ज़ी और दाना तरीन मर्दम थे। जो शख्स जिस ज़बान में बातें करता था, इमाम रऊफ़ उसको उसी ज़बान में जवाब देते थे। लिहाजा आपकी शख्सियत के मुतालिक एक वाक़या मिलता है कि हसन इब्न हजम का बयान है कि मैं एक मरतबा हज़रत इमाम रज़ा सलाम की खिदमत में आया और अर्ज़ किया कि मुझे दुआओं में फरामोश ना कीजिएगा। इमाम अली रज़ा सलाम ने क्या खूबसूरत हदीस, ये हदीस मेरी जानिब से तमाम क़ारीन और सामीन हज़रात को मेरी तरफ़ से इमाम की विलादत बासादत पर अज़ीम शान अज़ीम तरीन तोहफ़ा है। इमाम ने फरमाया, क्या तुम्हें ख़याल है कि हम तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं? शख्स ने कहा, हाँ या अबुल हसन, क्योंकि आपका एक लक़ब अबुल हसन सानी है। अबुल हसन किसे कहते हैं? अबुल हसन जो लक़ब है ये मौलाए गदीर का है, लेकिन दूसरा जो लक़ब है वो आपको दिया गया है, अबुल हसन सानी। आपको अबुल हसन सानी कहा जाता है। इमाम ने जवाब दिया, तुम्हें यकीन है कि हम तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं? एक सवाल किया अपने शियों से, अपने चाहने वालों के लिए, कि हम देखें कि वो हमारे बारे में कितनी गौर फिक्र करता है। उसने कहा, हाँ मैंने आपके बारे में, आपकी खुसूसियत के बारे में सुन रखा है कि आप अपने शियों के लिए दुआएं खैर करते हैं। इमाम खुश हुए और खुश होकर के फरमाया, ए मेरे सहाबी, ए हसन, यकीनन तमाम शियान हैदर कर्रार के लिए ये एक कसौटी भी है, मेयार भी है, इमाम की विलादत बासादत पर एक अजीम शान तोहफ़ा भी है। इमाम ने फरमाया, जब कभी भी तुम ये जानना चाहो कि हमारे नज़दीक तुम्हारा क्या मर्तबा है, तो फ़कत ये देख लेना कि तुम्हारे नज़दीक
हमारा ही मुकाम और मंजिलत क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा करे हमारे दिलों में मोहब्बत आले मोहम्मद इतनी ज़्यादा हो कि उसी मोहब्बत के एतबार से इमाम हमें भी अपनी बारगाह में हाजिर व मकबूल करें और हमारी दुआओं को भी मुस्तजाब करें और हमारे लिए दुआए खैर करें। आपका इस्म अली है और आप आले मोहम्मद में तीसरे अली हैं और आपकी मशहूर तरीन कुन्नियत अबुल हसन या अबुल हसन सानी और आपका लक़ब साबिर, ज़की, वली, रज़ी, वसी व शहर रज़ा और सबसे मशहूर लक़ब आपका इमाम रज़ा है। आपकी ज़ियारत के मुताल्लिक़ इमाम मासूमीन ने और ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी हरम जाकर एक रात भी गुजारे तो ऐसा है जैसे उसने एक रात अर्श पर खुदा के साथ गुजारी। यानी आपकी ज़ियारत करने और पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। आपकी नस्ल से नस्ल इमामत आगे आनी है, लिहाजा आपको खलील सानी भी कहा जा सकता है। आपका इम्तिहान वो इम्तिहान था जिस तरह जनाब इब्राहीम का इम्तिहान हुआ था। यानी आप 45 साल की उम्र तक आपको औलाद न हुई और उसके बाद क्योंकि रब्बे कायनात ने फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर, हमने नस्ल अता की आपको, लिहाजा इमाम जवाद की विलादत हुई और अल्लाह ने आपकी नस्ल में इतनी बरकत रखी कि अगर आप आज की तारीख़ में मुशाहिदा करें तो रिज़वी सादात जितने ज़्यादा रुए ज़मीन पर नज़र आएंगे उतने ज़्यादा और किसी इमाम की नस्ल को ज़्यादा वरासत नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपका इम्तिहान सख्त था इसीलिए परवरदिगार आलम ने आपको वारिस कौसर का मिस्दाक बनाया। सूरह कौसर की तफसीर आपको रखा क्योंकि आपकी नस्ल से नस्ल इमामत को तासुब क़यामत ज़िंदा रहना था। लिहाजा रिज़वी सादात के चाहने वाले रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगे क्योंकि आपकी ज़ियारत अज़ीम उश्शान है। आपकी ज़ियारत के फ़ज़ाइल और मरातिब बेइंतहा हैं। मुश्किलात के हल के लिए आपके रोज़े पर आएँ और आपके रोज़े पर आने के बाद दुआ करें और आपका नाम लेकर आपके तवस्सुल से दुआएं खैर करें तो इंशाअल्लाह तमाम दुआएं परवरदिगार आलम की बारगाह में मकबूल होंगी। जितना भी गुनहगार इंसान ज़ियारत इमाम अली रज़ा पढ़ ले और आपके हरम में चला आए, ऐसा है जैसे उसने अर्श इलाही पर एक शब गुजारी। तमाम मासूमीन की ज़ियारत के मुताल्लिक़ मिलता है कहीं कहीं पे कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत सबसे ज़्यादा अज्र व सवाब की मुतहम्मिल है। लिहाजा हम तमाम क़ारीन हज़रात और तमाम सामीन हज़रात और तमाम मुस्लिम और मुस्लिमात की जानिब से इमाम रज़ा की विलादत बअसादत पर सबकी जानिब से ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूरल्लाह फ़ी ज़ुलमातिल अर्ज़, अस्सलामु अलैका या मुतद्दीन, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इस्माईल ज़बील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह व वसी रसूल रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या वारिस फातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैका या वारिस अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह, अस्सलामु अलैका या वारिस अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, अस्सलामु अलैका या वारिस मोहम्मद बिन अली बाक़िर इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन, अस्सलामु अलैका या वारिस जाफ़र बिन मोहम्मद बिन सादिक़िल बार, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा बिन जाफ़र, अस्सलामु अलैका अय्युहा सिद्दीक़ुश शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युल वसीउल बार उत्तक़ी, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलाता व आतैतज़ ज़काता व अमरता बिल मारूफ़ व नहैता अनिल मुनकर व बतल्लाहु मुख़लिसन हत्ता अताकल यक़ीन। अस्सलामु अलैका या अबल हसन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।